पेपर लीक की रोकथाम के लिए लोकसभा में आज बिल पेश हो रहा है। इससे पहले संसद के अंदर और बाहर जबरदस्त घमासान हुआ है। दोनों सदनों की कार्यवाही का पहला घंटा हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। संसद भवन के मकर द्वार पर इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने प्रदर्शन किया। विपक्ष के सांसद 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन में पुलिस की सख्ती और पेलेट गन के इस्तेमाल पर चर्चा की मांग एक तरफ कर रहे हैं। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक अद्भुत नजारा दिखा। शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान जब संसद भवन पहुंचे तो उनका विजेता की तरह वहां पर स्वागत किया गया। उनको शॉल उड़ाया गया और जो पाक होता है वो उनको पहनाया गया, जिसको लेकर अब विपक्ष हमलावर है और सरकार की गंभीरता और संजीदगी को लेकर प्रश्न खड़े कर रहा है। तो इन 4 तस्वीरों के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। ये 1 घंटा अहम है क्योंकि अभी पेपर ले होगा और लगभग 12:10 पर ये माना जा रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि सरकार की तरफ से लगातार कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत कर रहे थे, जो मध्यस्थ की भूमिका में जिनका चेहरा स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ जो लगे रहे, वही डॉक्टर जितेंद्र सिंह अब से कुछ ही देर में बिल पेश करने वाले हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही फिर से शुरू हो रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते। स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। आइटम नंबर 2, श्री सुरेश गोपी जी। सुरेश गोपी जी। Respected sir, with your permission, I rise to make the statement in the House listed against my name at serial number 12 in today's list of business regarding the status of implementation of the recommendations, observations. During the question hour, there is no point of order, na? We have to take up question hour. Sir, I allowed you. And we have to take up the question hour and Sir, thank you, Chairman, sir. Sir, all others, please take your seat. Let us, please. I will come back one by one now. How I can give Sir, thank you very much. Thank you very much. Sir, we gave 267. मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सभा के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5, सुश्री शोभा करनबल जी। आपका अनुमति से उनके सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 6, श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी। Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers pertaining to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as mentioned against my name at serial number 6 in today's list of business. और 7, श्री हर्ष मालहोत्रा जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक नंबर 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। आइटम नंबर 8, श्री कीर्ति आजाद जी। I rise to present a copy each of the 24th, 25th, 26th, 27th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, 18th Lok Sabha, as listed against my name in today's list of business. Thank you. श्री गजेंद्र सिंह जी। आइटम नंबर 9, गजेंद्र सिंह जी। Sir, with your permission, I rise to make a statement regarding the action taken on the recommendations contained in the 376th report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grants pertaining to Ministry of Culture. Sir, another statement which I wish to lay was listed against my name at serial number 2. Yes. With your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 in today's list of business.
इसलिए चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए। पार्लियामेंट में इस वक्त कोई दूसरा विषय लेकर के नहीं आना चाहिए, नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री से भी माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। अलग अलग ये जो बहाना बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बिल्कुल फोकस्ड है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट के लिए जो बिल लाया है, ये जो बिल है इसको पारित करना हमारा प्राथमिकता है। सर, स्पीकर ने जो हंगामा कर रहे हैं सांसद, उनको लेकर कार्रवाई करने की बात भी कही है कि अगर नहीं मानते तो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अगर कुछ एमपी जो डिस्कशन ही नहीं चाहता है वो। थैंक यू स्पीकर सर। आप इस पर विरोध करना चाहते हैं? इस विषय पर बोलना चाहते हैं? सोगत राय जी, एन.के. प्रेमचंदन जी, मनीष तिवारी जी, मणिकम टेगोर जी, विजय कुमार के काव्या, मान्य सदस्यगण, जो भी मान्य सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। मान्य सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। मान्य सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें, ताकि मत और विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा प्रारंभ लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक है और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत, सबके विचार आए और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही
स्थगित हो गई है, 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। मतलब समझिए कि जो अभी बिल पेश हुआ उस पर चर्चा भी नहीं होगी। अब 2 बजे के बाद क्या होता है वो देखा जाएगा, लेकिन अब राज्यसभा आपको लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ लोकसभा में तो पेपर लीक रोकने के लिए उससे पहले ही राज्यसभा पहले ही स्थगित हो गई है कार्रवाई। जब हम लोग लोकसभा की कार्यवाही देख रहे थे तो राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो चुकी है। आशुतोष जी, कार्यवाही स्थगित हो गई है। उससे पहले एक बार जरा रिपोर्टर के पास चलते हैं। हिमांशु और मौसमी दोनों हमारे साथ हैं। मौसमी, अब विपक्ष की स्ट्रैटेजी साफ है, वो चाहती है कि जो ज्यादतियों का आरोप है पुलिस बल पर, उसको लेकर पहले चर्चा हो, उस पर बात हो, और नारेबाजी हो रही है इस वक्त वहां पर। बिल्कुल जबरदस्त नारेबाजी हो रही है अंजना। लोकसभा अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष जो है वो खड़ा हुआ है और जबरदस्त नारेबाजी यहाँ पे पूरे बिल के विरोध में। एक तरीके से ये बताने की कोशिश है कि सरकार इस संशोधन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। दरअसल मुख्य चर्चा अभी होनी चाहिए जो पुलिस की बर्बरता हुई उस पर, उसकी मांग को लेके लगातार शोर होता रहा। इसी शोर में स्पीकर साहब ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मौका दिया, जिन्होंने इस पूरे पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया है। 1 बजे तक वक्त दिया है स्पीकर ने, अगर कोई संशोधन है। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, किरेन रिजिजू क्या जानकारी दे रहे हैं, देखिए। स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए। पार्लियामेंट में इस वक्त कोई दूसरा विषय लेकर के नहीं आना चाहिए, नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री से भी माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। अलग अलग ये जो बहाना बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बिल्कुल फोकस्ड है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट के लिए जो बिल लाया है, ये जो बिल है इसको पारित करना हमारा प्राथमिकता है। सर, स्पीकर ने जो हंगामा कर रहे हैं सांसद, उनको लेकर कार्रवाई करने की बात भी कही है कि अगर नहीं मानते तो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अगर कुछ एमपी जो डिस्कशन ही नहीं चाहता है, वो अपने आप को बहुत एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहता है कि वो सीरियस नहीं है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। तो कार्रवाई तो जो होता है वो तो नियम से होगा, लेकिन मेरा तो इस वक्त फोकस्ड है बिल पास करना। ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल इस वक्त सबसे प्राथमिकता है, मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल। एंड नो पॉलिटिकल पार्टी, आई एम अगेन टेलिंग द कांग्रेस पार्टी एंड सम ऑफ देयर allies, don't divert the attention of the House. Right now our focus is public examination prevention of unfair means bill, to secure the future of the students, to ensure that paper leaks do not happen. And if anybody is found to be involved in the paper leaks, the stringent possible punishment will be inflicted. And the major reforms which Prime Minister has announced for the sake of the future of the students. So this is the priority right now. And the Congress party and some other people are trying to create some confusion and disturb the functioning of the House, which is not good. We must ensure passing of the bill, and that is our priority. Thank you, sir. Thank you. हिमांशु, ऐसा लग रहा है कि मामला फंस गया आज के लिए। देखिए, बिल्कुल आज के लिए तो मामला फंस गया है। और जहां तक अंजना सवाल विपक्ष का है, तो विपक्ष ये चाहता है कि पहले चर्चा हो जाए। जो लाठीचार्ज हुआ है और जो राहुल गांधी का आरोप है कि पैलेट्स गन का यूज़ किया गया है, इन सब विषयों पे चर्चा हो, उसके बाद जो है इस बिल को जो है सरकार जो है वो लेकर आए। तो अब देखना ये है कि सरकार और विपक्ष किस तरीके से आपसी बातचीत करते हैं। क्या स्पीकर जो है स्पीकर ने जो 1 बजे तक का समय दिया है सुझाव देने के लिए, और क्या उस बीच में स्पीकर के द्वारा जो है सभी पार्टियों के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत करी जाएगी, क्योंकि स्पीकर ने कहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और छात्रों के हित के लिए ये बिल है। और इसमें जो भी संशोधन होंगे उससे कहीं ना कहीं अपराधियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस पर जो है सबको एक साथ आके एक ही आवाज़ के अंदर ये कहना चाहिए कि छात्रों के साथ जो है किसी भी तरीके की
अनदेखी नहीं होगी, उनके साथ कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे उनके जीवन को प्रभावित करता हो। तो कहीं ना कहीं अब सरकार जो है कहीं ना बैक चैनल से बातचीत करेगी। अगर बैक चैनल से बातचीत सफल होती है तो ये सदन की कार्रवाई चलेगी, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने अपना रुख अपना रखा है उससे नहीं लगता है कि आज जो है ये विपक्ष जो है सदन की कार्रवाई चलने देगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। बिल्कुल आशुतोष जी। देखिए, विपक्ष की तो रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार चाहती है कि दरअसल इस पूरे मसले को निकाल के इस पे लाया जाए कि सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है और इसलिए सरकार छात्रों के आंदोलन के प्रति संवेदनशील है। लेकिन विपक्ष ये कतई संदेश नहीं देना चाहता है कि सरकार अपने इस मकसद पे कामयाब हो। उसने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भाई आप पेलेट गन का इस्तेमाल आपने कैसे किया। बिहार के अंदर AK-47 हाथ में लेके सिपाही चल रहे हैं, क्या वो आतंकवादी हैं? क्योंकि एक पैटर्न है इसमें। प्रदीप भंडारी, ये बहुत गंभीर सवाल और आरोप लगते हुए अब इन सबके बीच जवाब क्या है आपका? अंजना जी, जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी बातें हो तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही डिस्कस होगी ना। फ्लोर ऑफ द हाउस पे विपक्ष हंगामा इसीलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि जब उसको पता है कि पेपर लीक के मुद्दे पे हर मुद्दा, आशुतोष जी भी जिस मुद्दे की बात करें, हर मुद्दे की जब चर्चा होगी तो अल्टीमेटली ये समझ में आ जाएगा देश के युवा को कि स्टेप्स तो हम ही ले रहे हैं। भाई पंजाब हो गया या कर्नाटका हो गया, जहां पे भी लाठीचार्ज हुआ वहां के ऊपर तो कोई कदम की बात नहीं हुई। जिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं वो ऑफिसर तो सस्पेंड हो गया, पर क्या युवा का मुद्दा ऐसा है कि कर्नाटक का युवा मुद्दा हमारा युवा नहीं है, पंजाब का युवा हमारा मुद्दा नहीं है, उत्तराखंड जहां पे हमारी सरकार वहां नहीं, हर जगह का डिस्कशन होना चाहिए। हमने तो 48-72 आवर्स के अंदर हमारा इंटेंट क्लियर कर दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन कर दिया, नंदन नीलकरी के अंदर कमेटी बना दी। विपक्ष ने अपने राज्यों के अंदर क्या किया? सिवाय धरना करने के वजह और सीजेपी वाले जो लेट नाइट पार्टी कर रहे हैं, नीट के विक्टिम्स को भूल गए, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को भूल गए। तो अब जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी सच जो है अल्टीमेटली सामने आ जाता है, इसीलिए ये फ्लोर ऑफ द हाउस में हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। अरे अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी मुद्दा उठाना है, आप उठाइए। आशुतोष जी जो मुद्दा कर रहे हैं वो राहुल गांधी को व्हाट्सएप करके उठाइए, परंतु फ्लोर ऑफ द हाउस पे चर्चा तो करिए। आप पहले भी भाग रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस से, आज भी आप फ्लोर ऑफ द हाउस से भाग रहे हैं, क्योंकि जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे व्यापक चर्चा होगी ये स्पष्ट होगा कि पिछले 15 सालों के अंदर कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर जितने पेपर लीक हुए वहां जीरो अकाउंटेबिलिटी हुई। पिछले एक साल में जितने पेपर लीक हुए 10 लाख से ज्यादा युवा पीड़ित हुए, उस पर जीरो अकाउंटेबिलिटी हुई। और यहां पे मॉरल अकाउंटेबिलिटी भी हुई, यहां पे टफ लॉ भी बना और यहां पे साथ में अमेंडमेंट भी लाए गए, टास्क फोर्स भी बनी। तो आप चर्चा करिए, चर्चा से क्यों भाग रहे हैं ये मैं नहीं पूछ रहा, देश का युवा पूछ रहा है आपसे। ठीक है, छोटा सा जवाब आशुतोष जी, फिर मनोज काका जी के पास। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों ऐसा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर युवाओं के अंदर इतना ट्रस्ट डेफिसिट है? यह आंदोलन पंजाब में क्यों नहीं चला, यह आंदोलन झारखंड में क्यों नहीं चला, यह आंदोलन दूसरी जगहों पे क्यों नहीं चला जहां विपक्ष की सरकारें हैं? मैं प्रश्न ही कर, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है दिल्ली में सीधे सीधे पहले दिन से कहा जा रहा था धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसकी वजह से ये सारा मामला खड़ा हुआ है। जिस दिन झारखंड के अंदर छात्र खड़े हो जाएंगे उस दिन वहां भी इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रदीप जी जल्दी से इसका जवाब, फिर मनोज काका जी के पास। अंजना जी एक लाइन बोलो। आशुतोष जी, एक थीसिस कहते हैं टिरेनी ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो मीडिया आप जाके पंजाब के अंदर देखिए, पंजाब के अंदर भी वहां पे युवा ने आवाज उठाना चालू कर दी है। कल 24 घंटे में सोशल मीडिया को लिए वहां भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल के समय इतने पेपर लीक हुए, वहां इस्तीफा कब देंगे? थोड़ा सा आप एक फ्लाइट लेके जाइए तेलंगाना, वहां भी आवाज पूछना चालू हुई है। आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताइए चर्चा करने से क्यों भाग रहे हैं? डेस्क डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट, गोल पोस्ट शिफ्ट मत करिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपकी प्री कंडीशन थी कि रेजिग्नेशन होना चाहिए, उसका डिस्कशन होना चाहिए। अब आप गोल पोस्ट शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? आप गोल पोस्ट इसीलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि आप चर्चा से भाग रहे हैं। जैसे मणिपुर के समय भी आप चर्चा से भागे थे, राहुल गांधी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपने लोगों को इंस्ट्रक्ट कर दिया था, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे आ जाओ, उनको बोलने मत दो। आप हमेशा चर्चा से भागते हैं क्योंकि देश की जनता जब चर्चा होती जानती है कि आपका इंटेंट भी प्योर नहीं है और आप सिर्फ राजनीतिक युवा के हित में नहीं है। अंजना जी पहले तो ये बात मनोज काका जी देखिए, एक आरोप ये है ना कि पहले तो ये कहा जा रहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, है ना। तो अब धर्मेंद्र प्रधान शायद कल किसी ने सोचा नहीं था, विपक्ष ने भी नहीं सोचा था कि हो जाएगा इस्तीफा। अब जब इस्तीफा हो गया है तो क्या चर्चा, क्योंकि उस दिन तो यही कहा जा रहा था ना, क्यों विनोद जी? उस दिन तो यही कहा जा रहा था कि इस्तीफा हो तब चर्चा करेंगे, पहले इस्तीफा फिर चर्चा। हाँ, इस्तीफा फिर चर्चा, ये कहा जा रहा था। मनोज जी। अंजना जी, जो आपने हमने इस्तीफा और इसके बाद चर्चा की ही तो बात हो रही है, लेकिन चर्चा का विषय क्या होगा यही बात फंस रही है।
जो आपके मौसमी सिंह ने और जो रिपोर्टरों ने जो वहां पे हैं सदन में, वो जो चर्चा पे तो सब तैयार है, लेकिन आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते कि आखिर क्या कारण था कि छात्रों पर बिहार के सिवान में AK-47 से गोलियां चलाई गई, दिल्ली में जो राजधानी है, और उसके जो दिल्ली पुलिस है वो किसी राज्य की तो है नहीं, गृह मंत्री जी के है, और गृह मंत्री जी जो देश का जो हाउस है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें दूसरे सबसे सर्वोच्च पद पर है। तो गृह मंत्री अमित शाह जी से यही जवाब मांगा जा रहा है कि क्या आपने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था, आदेशित किया था कि यहाँ छात्रों पर पायलट गन भी चलेगी? ये साधारण सवाल है। ये साधारण सवालों का अगर जवाब मिल जाए तो उसके बाद जो पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल है उस पर चर्चा को सब लोग तैयार हैं। लेकिन आप आखिर इस देश के छात्रों पर, युवाओं पर आप गोलियां चला देंगे, लाठियां चला देंगे और सोचेंगे कि उसकी कोई जवाबदेही ना हो। तो इतनी निर्ममता, निष्ठुरता से तो सरकार चलता मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मतलब बहुत वाजिब सवाल है और सबने देखा है, ये कोई इधर उधर की बात मत करिए। मैं उस आंदोलन में रोज रहा हूँ, वहां के लोगों में मैं रहा हूँ, और कहीं भी, चाहे वो पंजाब हो, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, चाहे भारत में कहीं भी हो, कहीं भी अगर परीक्षा में कोई दुर्व्यवस्था है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अंजना जी, आप जानती होंगी, मैं दो लोगों का नाम ले रहा हूँ अंजना जी। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के 2 आरोपी हैं, एक है बेदीराम और दूसरा विपुल दुबे। विपुल दुबे से अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मिल के आते हैं, और जो इनके सरकार में उत्तर प्रदेश में मंत्री है ओम प्रकाश राजभर जी, वो कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा विधायक है कि कोई भी पेपर आप दे के आओ, बस कॉल लेटर आ जाए, कॉल कर दोगे, बस वो आपकी व्यवस्था बना देगा। ये बयान तो आप पे होगा ही अंजना जी। तो ऐसे और हमने ब्लैक एंड व्हाइट में स्टोरी भी चलाई, विधायक है सुहेल देव पार्टी का, 2 बार आरोपी बना, एक बार आरोपी बन के बाहर छूट गए, कितनी अच्छी फिर आरोपी बने वो माननीय विधायक, फिर से छूट गए, मतलब और वो पार्टी आपको समर्थन देती है प्रदीप त्यागी जी? अंजना जी, समर्थन है, उसके संरक्षण दाता ओम प्रकाश राजभर है ना, ओम प्रकाश राजभर के संरक्षण दाता योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ के संरक्षण दाता नरेंद्र मोदी है। प्रदीप जी, देखिए अंजना जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जब पेपर लीक के ऊपर, पहले जब चीटिंग के ऊपर कानून लाया जा रहा था, तब मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी ने चीटिंग का विरोध किया था कि चीटिंग पे कानून मत लेके आइए। चलिए इसको भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिस्कस करिए ना, इसको भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिस्कस करिए भाई। ना बीच में मैंने नहीं बोला आपके, और सुनो मेरी बात, अब बीच में मैंने नहीं बोला, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। मनोज जी गलत बात है, आप मत सुनो, आप बीच में मत बोलो। मनोज जी अब आप घबरा रहे हो, आप वही कर रहे हो। इसको अभी तय हुआ था ना कि अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अंजना जी अभी तय हुआ था वही, ये आपके डिबेट पे वही कर रहे हैं जो विपक्ष सदन के अंदर कर रहा है। नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट पंजाब में लीक होता है, PSB 12 क्लास 12 लीक होता है, PSTET लीक होता है, PS-BBB लीक होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लीक होता है, कंबाइंड यूपी लीक होता है, एक्साइज टैक्सेशन लीक होता है, फार्मेसी ऑफिसर लीक होता है। इसलिए नीट पेपर लीक हुआ, इसलिए उत्तराखंड का पेपर लीक हुआ, वो यहाँ पे पीड़ित है। ठीक है प्रदीप, तो लीक हुआ, जस्टिफाई नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ व्यापक चर्चा की जरूरत है अंजना जी। तो जब व्यापक चर्चा होगी तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो व्यापक चर्चा होगी ना, फ्लोर ऑफ द हाउस पे चर्चा करो। अब तुम हमेशा गोल पोस्ट शिफ्ट क्यों कर रहे हो? हम तो कमेटी बना रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला लंबित है, पर आप लोग एक तरफ पार्टी कर रहे हो जब पूरा मामला रिफॉर्म्स का चल रहा है, दूसरी तरफ आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे चर्चा नहीं करने दे रहे, तो इससे तो समझ में आ रहा है आपका सिर्फ राजनीतिक मकसद था, आपका मकसद युवाओं का हित उठाना नहीं था। उठाओ ना, उत्तर प्रदेश का भी मुद्दा फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाओ। अखिलेश यादव जी कब जा रहे हैं पंजाब के अंदर? अखिलेश यादव जी कब जा रहे हैं कर्नाटका के अंदर? 10 सेकंड दीजिए अंजना जी। देखिए साथी ने बहुत अच्छा सवाल किया कि देखिए पार्टी करने का सबको हक है, हम सब आपने व्यक्तिगत जीवन भगवान करें कि पार्टी करें, कम से कम बीजेपी के तरह वो हाईवे की एक सीन आई थी किस तरह से, उसे पूरी दुनिया में हम लोग डिस्कशन क्यों नहीं करने दे रहे मनोज जी? इधर उधर की बात मत करो, मुद्दे की बात करो। फ्लोर ऑफ द हाउस पे युवाओं के रिफॉर्म्स के मुद्दे पे चर्चा क्यों नहीं करने दे रहे? देखिए अंजना जी, दूसरी बात जो नीट का परीक्षा है वो एनटीए कराती है, और एनटीए फ्लोर ऑफ द हाउस पे चर्चा से भाग क्यों रहे हो? हमने तो कमेटी बना दी, हमने आवाज नीचे कर दीजिए प्रदीप जी की आवाज नीचे कीजिए बारी बारी से ही, एक बार में, एक सेकंड, सबकी आवाज नीचे की, एक बार में एक ही व्यक्ति को सुना जा सकता है, तो जैसे ही ऐसा कोई भी व्यक्ति बोले जिसका मैंने नाम नहीं लिया है तो मुझे आवाज नीचे करनी होगी। तो प्रदीप जी अभी आपकी आवाज नीचे है, काका जी बात पूरी करें।
जी अंजना जी, मैं कह रहा हूं कि सबको पार्टी करने का हक है। अगर कोई वो गलत काम, अगर कोई भी विजय होती है तो पार्टी उत्सव करने का सबको हक है, लेकिन बीजेपी की तरह पार्टी ना करे। जो एक हाईवे पे तस्वीर आई थी मध्य प्रदेश और मुंबई वाले हाईवे पे, उस तरह की निजता की तस्वीर ना करे। दूसरी बात जो नीट की हो रही, नीट का जो एनटीए पेपर कराता है, थोड़ा अध्ययन करके आया करो साथी। वो किसी राज्य की संस्था नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ऑटोनोमस बॉडी है। उसमें जो चयन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग करते हैं। अभी जिस अफसर का आपने चयन किया है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है अंजना जी, अभी कुछ दिन पहले ही उस अफसर की पत्नी, माँ और बेटे ने हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट एक होता है, उसकी सब्सिडी ले लिए 1,16,00,000। आईएएस की पत्नी और बच्चे खेती की सब्सिडी ले रहे हैं, उससे कितनी शुचिता आएगी? अगर दोषी नहीं थे तो आपने 47 अफसरों को क्यों सस्पेंड किया? क्यों सस्पेंड किया? और दूसरी जो बात है कि पूरे देश के छात्रों पर जिस तरह से बर्बरता हुई है, उस पर जवाबदेही सरकार। क्या आप ये कह रहे हैं कि अब जब आंदोलन होगा तो आप AK-47 चलाएंगे? अगर आप इससे सहमत हैं, पैलेट गन चलाएंगे, तो फिर चर्चा कोई बात ही नहीं, लोकतंत्र की कोई बात ही नहीं। अब प्रदीप जी आप जवाब दीजिए। इन्होंने आखिरी में कहा कि देश के छात्र के खिलाफ जहां जहां बर्बरता होगी उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो मैं पूछ रहा हूं, क्या पंजाब में छात्र पे लाठी चली, क्या वो देश का छात्र नहीं है? क्या कर्नाटक में छात्र पे लाठी चली, वो देश का छात्र नहीं है? क्या तेलंगाना में छात्र पे लाठी चली, वो देश का छात्र नहीं है? क्या यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर जो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं वो सब भूल गए? क्योंकि एजुकेशन एक कंकरेंट सब्जेक्ट होता है, कंकरेंट सब्जेक्ट को फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिस्कस कर सकते हैं, पर वहां पे आप नहीं करोगे क्योंकि वहां पे आपका राजनीतिक मुद्दा टिक नहीं होता। थोड़ा आप भी पढ़ लिख के आया करो। मैं कह रहा हूं ये भी मुद्दा जो मनोज काका कह रहे हैं, वो ऑफिसर को ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया बिहार में, पर फ्लोर ऑफ द हाउस पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? वापस से कहता हूं, मनोज काका के लीडर्स को कितने क्या घबराहट है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे चर्चा होगी, विपक्ष द्वारा लिया गया एजुकेशन पे कदम जीरो होगा, जीरो। और हमारी सरकार में कदम, भले वो मॉरल अकाउंटेबिलिटी हो गया, भले वो नीट की सीट्स बढ़ाना हो गया, भले वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, भले वो टास्क फोर्स हो गया, भले वो IITs को डबल करना हो गया, भले वो QS रैंकिंग को बढ़ाना हो गया, हमने कदम लिए हैं। इन्होंने जीरो काम किया। वापस से पूछूंगा अंजना जी, पार्टी की बात करी, अरे किसी की मृत्यु भी हो जाती है परिवार के अंदर, वो दूसरे दिन पार्टी नहीं करता है, 13वीं के बाद में जाके परिवार में नॉर्मेलिटी आती है। नीट के स्टूडेंट विक्टिम्स को पूरी तरीके से न्याय मिल गया है? क्या चर्चा हो गई है? क्या रिफॉर्म्स आ चुके हैं? क्या जाके जिनको पीसफुल रूप से लाठी पड़ी थी उनका सब दर्द भूल चुके हो? क्या कर्नाटक के अंदर बच्चे बैठे उनके आवाज नहीं उठाओगे? इससे समझ में आता है कि आपका मकसद सिर्फ राजनीतिक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं फ्लोर ऑफ द हाउस पर चर्चा होनी चाहिए। अंजना जी, बात मुझे आज आपके साथ 15 डिबेट मैंने करी होगी, आपने हर डिबेट करी थी, इसमें इनकी चर्चा ये होती थी, रेजिग्नेशन फिर चर्चा, रेजिग्नेशन फिर चर्चा। आपको टोक रही हूं, प्रियंका वाड्रा गांधी क्या बोल रही है, सुनिए। क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? पैलेट गन्स, AK-47 आदि टेररिस्ट, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? आप लोगों ने आवाज उठाई थी कि कार्रवाई जो है की जाए, क्या आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? तो यही आरोप वो भी लगा रही हैं। प्रदीप त्यागी जी अपनी बात पूरी कीजिए। पैलेट गन्स का इस्तेमाल, AK-47 का इस्तेमाल, भंडारी, सॉरी प्रदीप भंडारी जी। देखिए प्रदीप भंडारी जी, अंजना जी, पॉइंट नंबर 1 है कि ये बात कर रहे हैं, पहली बात जी, पहली बात तो इसको ऑलरेडी पहली बात तो ये है कि इसको ऑलरेडी रिजेक्ट किया गया है। और अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक, आपने भी जब मैं पिछले 2 दिन पहले जब डिबेट करी थी, अगर ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बिहार का ऑफिसर सस्पेंड हो चुका है। पर मैं वापस से कहूंगा अंजना जी, ये सब आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्यों नहीं डिस्कस कर सकते हो? जब आपको 15 मिनट का 20 मिनट का स्पीकर समय देगा बोलने के लिए, तब क्या आप नहीं बोल सकते? आप इसीलिए नहीं बोल सकते हो क्योंकि आपको पता है जब सरकार अपना पक्ष रखेगी तो सरकार हर बात का तथ्यात्मक रूप से जवाब देगी, अपने रिफॉर्म्स भी बताएगी, अपने कदम भी बताएगी। और जब आपसे पूछेगी कि आपके समय इतने लीक हुए, आपने क्या किया, आपके समय इतनी लाठियां चली, आपने क्या किया, आपका आंसर आएगा जीरो। और देश के युवा के समय आप सामने आप बेनकाब हो जाओगे। ये असलियत है। आप प्रियंका वाड्रा घबरा रही है फ्लोर ऑफ द हाउस पर चर्चा करने से, दैट इज द ट्रूथ। ठीक है, देखिए आशुतोष जी, इसमें जो सवाल है कि अभी भी मैं देख रहा हूं कि एक तरफ कह रहे हैं छात्रों के हित की बात की जा रही, दूसरी तरफ उन्हीं छात्रों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही। लगातार ये नैरेटिव किया जा रहा है, पार्टी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैं बताऊं सरकार कितनी संवेदनशील है। जो रेस्टोरेंट थे उस जो जंतर मंतर के आसपास के, उनके ओनर्स को बुला के धमकाया गया, डराया गया और कहा गया अगर खाना पहुंचाया तो आप देख लेना। ये काम हुआ दिल्ली पुलिस ने किया। जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो तमाम यूनिवर्सिटीज है वहां एडवाइजरी जारी की गई और एडवाइजरी जारी करके कहा गया अगर छात्र वहां अगर सिंपैथी की लोगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये आपकी वो है
जुनैद को उठा लिया गया। जुनैद को खैर जुनैद छोड़ दीजिए, वो तो खैर बेचारे हैं ही परेशान, उनके बारे में कुछ बात नहीं करते हैं। लगातार आप ये कोशिश कर रहे हैं हमने 2000 लोगों की पहचान कर ली। अरे पहचान की बात करते हैं जुनैद के बारे में, जुनैद के बारे में क्यों नहीं बात करते? वो सत्यम पंडित कहां है जिसको अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस और बुलडोजर न्याय करने वाले लोग अभी तक खोज नहीं पाए हैं, जिसने वहां 2 मासूम बच्चों को थप्पड़ मारा? कहां है वो आदमी? गालियां दी। वो आदमी कहां जो गदा लेके वहां घूम रहा था, जो क्या भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था? वो कहां है वो आदमी? आपकी पुलिस, उन जुनैद को पकड़ने का वक्त है आपके पास, उठा के लेके जाएंगे, आंख में पट्टी बांधेंगे और वो 5 घंटे तक अपने परिवार से जुदा रहेगा। जो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ तस्वीर खिंचा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रेखा गुप्ता के साथ त्यागी जी डायरेक्ट सवाल है, इसका डायरेक्ट जवाब दीजिए। क्यों नहीं अरेस्ट हुआ अभी तक? वो संवेदनशीलता की बात करते हैं ये लोग। प्रदीप भंडारी जी। अंजना जी, लग रहा है कि कोई त्यागी पैलेस इसके पहले आपके शो पे था, इसलिए आपको त्यागी पैलेस जो है उसका भी याद है। ये देखिए, ये देखिए आशुतोष भाई का मेरा निवेदन है कि आशुतोष जी को पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष की तरफ से बोलना चाहिए। राहुल गांधी इनकी गुहार को सुने, बहुत अच्छा बोल रहे हैं ये देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो आशुतोष जी को उन्हें बोला उसको फैक्ट चेक कर दिया है। पॉइंट नंबर 1 ये इसी वक्त का है, जरा ध्यान से देखेंगे, पर अब आशुतोष जी उस पर भूल जाएंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, बिहार की तीसरी बार किया है ये ऑफिसर। हाँ सुनिए। The Delhi police categorically dismisses the viral social media rumors alleging that a blanket ban on app-based food delivery services in New Delhi district was put. The information is factually incorrect and highly misleading. आपने अभी बोला कि सभी रेस्टोरेंट ओनर्स को धमकाया गया, फूड नहीं पहुंचाया गया। ये रहा आशुतोष जी, थोड़ी सी आयोटा ऑफ शर्म है ना यार, थोड़ी आयोटा। मैंने सुनिए, अभी बारी से और हिंदी में बात कीजिए, थोड़ा सा माफी मांगिए और थोड़ी सी शर्म रखिए आशुतोष जी। गुस्से में नहीं बोल रहे आशुतोष जी, गुस्से में बोल रहे हैं। ये पोस्ट जो है ये इंग्लिश में, इसलिए मैंने इंग्लिश में किया। आशुतोष जी गुस्से में लात घूसे मारते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं, इनका पास्ट रिकॉर्ड है। पर भंडारी जी, लेकिन देखिए ना, 3 बड़ी बातें हैं जिनके जश्न पर आप सुनिए ना भंडारी जी, जिनके जश्न पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, आपको उन्हीं से एंगेज करना पड़ा। आपके 2 मंत्री उनसे बात किए, क्योंकि आपको पता था कि सिर्फ वहां पर ऐसे लोग नहीं है जो हंगामा कर रहे हैं, वहां पर छात्राएं हैं और अलग अलग जगहों से छात्राएं हैं। आपको भी समझ में आया, ठीक है, आपने उन्हीं से एंगेज किया। आज आप फिर उनको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, जबकि आप इस्तीफा हो गया। दूसरी बड़ी बात, अब मैं लौट रही हूँ, दूसरी बड़ी बात कि भाई ये चाहे पेलेट गन का हो, उसको भी इनकार करते रहे शुरू में कि पेलेट गन्स का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, चाहे ये AK-47 का। जब वीडियो आता है सोशल मीडिया पर, यही बच्चे पूछते हैं कि अगर हमने ये आंदोलन नहीं किया होता तो सिर्फ टेलीग्राम बैन करके हो जाता कि भाई हो गया है काम। उसके दबाव के बाद ही अब आनन फानन में आ रहा है। और 12 साल से आप हैं, शिक्षा को लेकर बहुत जबरदस्त रिफॉर्म्स की जरूरत है। इस पूरे क्षेत्र में आपने क्या हासिल किया है? आज स्कूल्स कॉलेजेस में अगर क्लासेस नहीं हो रहे हैं तो किसकी अकाउंटेबिलिटी है? सरकारी स्कूलों की, कॉलेजों की स्थिति की जवाबदेही किसकी है साहब? प्रदीप भंडारी जी, मेरे 3 पॉइंटेड सवाल है, क्योंकि रोज ये सोशल मीडिया पर जो एक होता है ना, ये जो सोशल मीडिया पर आज इसकी आज उसकी वाली जो लड़ाई है ना, उसमें असल मुद्दे खो जाते हैं कि भाई आज हमने इसको इस पर घेर दिया, दिन भर का सबको लगता है कि हमने काम कर लिया, लेकिन आप सरकार हैं, आपको सरकार चलाना है, परफॉर्म करना है। हम परफॉर्म कर रहे हैं अंजना जी, हम फीडबैक के लेके के हिसाब से अपने आप को अमेंड कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि मुद्दा क्या था इस पूरे प्रोटेस्ट में, अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जंतर मंतर पे जिन लोगों ने इनने जो अपने जो लीडर्स थे, क्या इनकी तरफ से एक मेमोरेंडम ऑफ रिफॉर्म की बात आई कि ये 10 रिफॉर्म करने चाहिए, नॉट अ सिंगल मेमोरेंडम ऑफ रिफॉर्म? हाँ, हमने इनसे एंगेज किया क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव उस वक्त थे, पर हमको ये उम्मीद नहीं थी कि अभी ये पूरा न्याय नहीं मिला है। हमको उम्मीद नहीं थी जब कर्नाटक के अंदर छात्र लाठी पिट रहा है या नीट के सुसाइड विक्टिम्स को पूरी तरीके से न्याय नहीं मिला है, ये 24 घंटे के अंदर ऐसे सेलिब्रेट करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी। क्या वहां का स्टूडेंट नहीं है? ये हमको पीड़ा की बात, डिस्क्रेडिट की बात नहीं, बात है पूरे चरित्र को देश के सामने रखने की। प्रधानमंत्री जी को गाली देने की जो बात उस वीडियो है, उसका ना हम समर्थन करते ना सभ्य छात्र समर्थन करते हैं, पर क्या सीजेपी के लोगों ने इसके खिलाफ एक भी स्टेटमेंट दिया? नहीं स्टेटमेंट दिया। पॉइंट नंबर 2, अब आ जाते हैं कि आपने कहा पेलेट गन्स की बात है और बिहार वाली बात है। बिहार का कॉप ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है। पेलेट गन्स पे दिल्ली पुलिस ने कैटेगोरिकली डिनाई
कि अब एक वीडियो है, उस वीडियो की जांच होगी, अब इसको भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिस्कस करना चाहिए। आपने कहा आप सरकार है, आप क्या कर्म कर रहे हैं? एजुकेशन एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, इसमें जो एजुकेशन का काम हमारे अंदर है मैं आपको बताता हूं। एनटीए की रिकमेंडेशन थी 2010 में आईआईटी डायरेक्टर्स की, हमने इंप्लीमेंट करी। राधाकृष्ण कमेटी की 101 में से 100 रिकमेंडेशन हमने इंप्लीमेंट करी। नीट की सीट्स 50,000 थी, उसको बढ़ाकर 1.5 लाख करी। आईआईटी डबल की, आईएम्स डबल की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसकी चर्चा 40 साल से हो रही थी, उसको लेके आए। पर स्टूडेंट का भारत के अंदर जो अफोर्डेबिलिटी ऑफ एजुकेशन है उसका कॉस्ट 35% कम हुआ। तो हमने ये सब कदम लिए। नीट के अंदर भी जो पेपर लीक हुआ उसमें हमने जाके सीबीआई जांच को ऑर्डर करा, तो हम, और उसके बाद में जब छात्रों को मॉरल अकाउंटेबिलिटी की में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब एजुकेशन एक कंकरेंट सब्जेक्ट है तो सवाल ये नहीं उठेंगे कि जब 20 करोड़ छात्र स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इस देश में हर साल स्कूल के अंदर, जो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या कर रहे हैं? जब पंजाब के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, पंजाब के अंदर एक 17 साल की बच्ची सुसाइड कमिट ठीक है प्रदीप जी, पंजाब की ठीक है प्रदीप जी, आपके पास फिर एक सरकार बढ़ा देती है, आपके पास फिर एक मॉडल है, आपके पास एक मौका है, आप अपने स्टेट्स को पेपर लीक फ्री बनाइए, मौका है आपके लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। बिल्कुल, तो उसकी भी तो चर्चा होगी, और अभी हो रहा है जबकि इतना बवाल पीक पर। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आपको छात्रों का भरोसा जीतना है, सेंटर और बीजेपी रूट स्टेट्स के एग्जाम का पेपर लीक बंद कीजिए, तब जाकर तो आप अपना मॉडल बता पाएंगे ना। लेकिन जब आपका खुद ही हो रहा है तो आप क्या उधर उंगली उठाइएगा? उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं इनको एक बता दूं। ठीक है, छोटा सा जवाब, फिर मुझे 3 लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, विनोद जी भी। और ये इंडियन एक्सप्रेस की पूरी रिपोर्ट यहाँ पड़ी हुई है, कैसे वहाँ के रेस्टोरेंट ओनर्स को जाकर बुलाया है, और उसमें से एक रेस्टोरेंट ओनर का बाकायदा बयान है, और ये कहा गया है कि वहाँ खाना ना पहुंचे, इसको इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है। मैं पढ़ देता हूँ उसको। And now there is an हजारों सोशल मीडिया के वीडियो को बैठकर यहाँ तथ्य मत बताइए, फिर आप गलत खबर फैला रहे हैं। आपको सबमिट कर दीजिए, आप नुकसान करते हैं अपनी पार्टी का, आप झूठ बोल रहे हैं। आप गतिरोध को लेकर हाई लेवल बैठक, इसका पर्सनल लड़ाई मत बनाइए, छोड़ दीजिए प्लीज। अमित शाह, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल इस बैठक में शामिल हैं, और ये हाई लेवल इस वक्त बैठक हो रही है गतिरोध को लेकर, क्योंकि अब रास्ता निकालना है। हिमांशु, जल्दी से इस पर अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल ये बैठक जो है, जिस तरीके से संसद के अंदर पिछले 1 हफ्ते से गतिरोध बना हुआ है, और जो सरकार बिल लेकर आई है प्राइवेट एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल, इसको लेकर जो है विपक्ष अभी भी नहीं माना है और चर्चा नहीं हो पा रही है इस बिल को लेकर। इसको लेकर कैसे गतिरोध खत्म किया जाए, क्या सरकार की रणनीति रहे, इसको लेकर किरण रिजिजू जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, और वहां पर पीयूष गोयल भी हैं। तो सरकार की ये कोशिश है कि इस बिल को जो है संसद से पास करा के नए कानून के तौर पर जो लाया जाए। जो अमेंडमेंट है, उन अमेंडमेंट्स के तहत जो है पेपर लीक मामले में जो लोग दोषी हैं, जिनको अरेस्ट किया गया, जिनकी कार्रवाई चल रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए, उनके जल्द से जल्द जो है वो फैसला आए और जांच भी हो जाए। ठीक है, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। विनोद जी, बार बार मैं देख रहा हूँ कि महेश जेठमलानी ने वीडियो जारी कर दिया, या प्रदीप भंडारी बाबा कह रहे हैं, अरे भाई ये जनजी वाले बच्चे हैं यार, ये कोई पेशेवर आंदोलनकारी नहीं है कि उनको ये मालूम हो कि अच्छा इसके बाद हमें पार्टी नहीं मनानी है, हमें खुशी नहीं मनानी है। पहली बार जिंदगी में एक भारत सरकार जैसी सरकार के साथ इंगेज होकर के उन्होंने अपनी मांग मनवाई, तो खुशी मनाने चले गए होटल, तो कौन सा अपराध कर दिया? उसको लेके ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे डिस्क्रेडिट कर रहे हैं पूरे वो लीडरशिप को, कि जैसे वो बच्चों ने कोई अपराध कर दिया हो। अगर वो पेशेवर आंदोलनकारी होते तो वो पूरा नाटक करते, जिस तरह जो लोग करते हैं। भाई वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है शिक्षा नीति, नकल कैसे रुके, कैसे पेपर लीक रुके, और जो अंजना जी ने कहा कि भाई मॉडल बना दीजिए आप। और एक चीज और बता दूं आपको, बार बार ये बात कही जाती है कि वो बीजेपी का नकल विरोधी अध्यादेश कानून था, इसको मुलायम सिंह ने कर दिया। वो नकल विरोधी अध्यादेश जो था, कानून था, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वही था, वो छात्रों को, हाई स्कूल और इंटर के छात्रों को क्रिमिनल बना रहा था, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हो रहे थे, उसका विरोध हुआ था, और उसके बाद उसको हटाया गया वो धारा। और इसीलिए बाद में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, फिर रामप्रकाश गुप्ता बने, फिर राजनाथ सिंह बने, और अब योगी जी हैं। उस कानून को दोबारा बीजेपी खुद नहीं लाई, क्योंकि अपराधी छात्रों को अपराधी बना रहे थे, हाई स्कूल इंटर के छात्र थे। प्रदीप जी, विनोद जी मैं स्वागत करता हूं। आपने एटलीस्ट ये तो मान लिया कि आशुतोष जी, योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो नाटकबाजी कर रहे थे प्रोटेस्ट पे, वो प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स थे, ये तो बेचारे बच्चे हैं। एक जेनजी की टर्म है विनोद जी जिसको कहते हैं क्लॉकेट, आप समझ रहे हैं जिसका ये बात। सुनिए तो सही विनोद जी, अब मैंने आपको सुना, मेरे को भी तो सुन लीजिए। मैं जेनजी, मैं आपसे ज्यादा युवा हूं, मेरी बात बता रही है कि आप जो है बूमर गैंग से आते हैं। सुनिए मेरी बात।
आपको खुश नहीं होना चाहिए। आपके एक मंत्री का इस्तीफा हो गया, आप पार्टी बना रहे हैं। जिसको संगीत रागी जी, अंजना जी, पार्लियामेंट का डिस्कशन है और मैं संगीत बैठा रागी हूँ। जी, जल्दी से इसके बाद आ रही हूँ मलूक नागर। बोले संगीत रागी। नहीं, मैं एक ही चीज बोलना चाहता था कि आशुतोष ने कहा कि भाई युवाओं में अनरेस्ट है। यदि युवाओं में अनरेस्ट है तो 40% युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और 21% युवा जो है वो विपक्षियों को वोट करता है। बंगाल चुनाव में हमने देखा कि विपक्ष को वोट जो है वो युवा लोग नहीं कर रहा है। युवा लोग किसको वोट कर रहा है? तो बीजेपी को। आसाम में युवा वोट कर रहा है। दूसरी बात आपने कहा कि भाई ये अनरेस्ट है। ऐसा इस यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप एक तरफा नैरेटिव आप चला रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने डंडा बरसाया, बिल्कुल सही है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट पत्थरबाजी कर रहे थे और डंडे लेकर के पुलिस को मार रहे थे, उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। उसके खिलाफ प्लीज, बीच में हमने नहीं बोला था इसलिए आप चुप रहेंगे। यदि प्लीज मुझे हमको बोल लेने दीजिए। बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए, फिर बदतमीजी मत कीजिए। यदि सिवान में यदि बच्चे जाकर के यदि पत्थर मार रहे हैं, पुलिस पर मार रहे हैं, डंडे चला रहे हैं यदि पुलिस पर, तो पुलिस वहां पर एक्शन नहीं लेगा क्या? कौन करेगा? पुलिस एक्शन नहीं लेगा क्या? प्रॉब्लम है ना। यदि गाली गलौज नहीं, आपको पुलिस की गाली गलौज आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, लेकिन छात्रों की गाली गलौज आपको बुरी नहीं लगी। मलूक नागर जी देखिए, इतने आत्महत्या पर यदि छात्र संवेदनशील होते तो शराब पी करके 5 स्टार में जाकर के नृत्य नहीं। ऐसा के एक अध्यक्ष उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए, नहीं तो मैं यहाँ बहस से उठकर मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को स्टूडियो से निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। प्लीज ऐसे एलिगेशंस मत लगाइए। चला नहीं जा रहा था और आप डांस फ्लोर पर प्रोफेशनल डांसर की तरह काम कर रही थी। क्यों नहीं? तो नहीं लोग सवाल पूछेगा। मलूक नागर देखिए अंजना जी, जो पार्लियामेंट बंद हुआ है अभी जी, जो पार्लियामेंट अभी बंद हुआ है और जो हंगामा हो रहा है, उसके प्रोविजन पे एक भी व्यक्ति आपके चैनल पे बैठा हुआ कुछ नहीं बोला, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी कहते हैं मीटिंग हुई, हाई पावर बीएसी की मीटिंग होनी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, और उसमें जो नेता हैं सारे दलों के वो जाते हैं, और बीजेपी का नेता सदन माननीय प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वो जाएंगे नहीं। उनकी जगह जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, वो जाएंगे। पीयूष गोयल साहब राज्यसभा में जाएंगे, इसलिए अमित शाह जी के साथ मीटिंग हो रही है, और उस बीएससी की मीटिंग में तालमेल बैठा के रास्ता निकालेंगे जिससे चर्चा हो सके। ये जो बात हुई है, एक स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई भी गलत हुआ है, जांच करके उस पर सजा मिले, हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन अंजना जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बता रहा हूं, अगर इस कोई भी पार्लियामेंट के प्रोविजन में जितने भी प्रोविजन है, सब पे मेरी एक्सपर्टाइज है पूरा तरीके से, तो अगर अमेंडमेंट बिल आएगा उस पे 193 पे चर्चा होगी, और 193 की चर्चा पे पूरी आजादी होती है, कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के बारे में, कोई किसी बंदूक से गोली चली गलत उसके बारे में, बिहार में कुछ हो रहा है उसके बारे में, AK-47 के बारे में, किसी भी गन के बारे में। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो पिछले दशकों से एक माफियागिरी चल रही थी पेपर लीक से संबंधित, उस पे पिछली सरकारों पे नहीं हुआ, और हमारे सरकार में भी वो हुई है, और स्टूडेंट सफर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री को बलगराने की उकसाने की कोशिश नाकामयाब रही पक्ष की, और उन्होंने अपनी सब चीजों को साइड करके और हितों में फैसला लिया, उस पर चर्चा हो रही है। अगर तो क्या ये लोग ये नहीं चाहते कि कोई सख्त ऐसा कानून बने कि हमेशा के लिए पेपर लीक से छुटकारा मिल सके? क्या ये लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं? क्या ये लोग नहीं चाहते जेनजी या स्टूडेंट्स के बारे में परमानेंट हल निकले? क्या ये इस 193 की चर्चा पे जो करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे? पर असलियत क्या है अंजना जी, वहां आंकड़ों और तथ्यों के साथ जिस तरह चर्चा होगी पूरा देश देखेगा, वहां बैकफुट पे जाना पड़ेगा।
ये केवल मात्र चर्चा में रहने के लिए, टेलीविजन पर दिखने के लिए, व्हाट्सएप इंडस्ट्री पे खबरें फैलाने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए, नौजवान और स्टूडेंट्स और जेनजी को गुमराह करने के लिए केवल ये कर रहे हैं। अरे चर्चा करो सदन में, पर 93 फ्रीओ को कुछ भी बोले तो वहां क्यों भाग रहे हो? देश के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा टैक्स के रूप में जाता है, वो वेस्ट हो रहा है और हमेशा के लिए। मलुक नागर जी, ठीक है, अब जवाब सुनिए। मलुक नागर जी, इसका जवाब दीजिए। 26 तारीख है ना? अब माफ कीजिएगा, मनोज सिंह काका जी जवाब दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। आज नाम लेने में आपको काफी अच्छा है। हमें आप किसी भी नाम से संबोधित, हमें किसी भी नाम से आप संबोधित, हमें किसी भी नाम से आप संबोधित करें, मैं आपका आशय समझ रहा हूं और मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, जो साथी कह रहे थे, एक साथी कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रहे थे, समवर्ती सूची की बात कर रहे थे। इनको संवैधानिक थोड़ी सी मैं बात बता दूं, समवर्ती सूची की जिम्मेदारी सिर्फ राज्य की ही नहीं होती, वो दोनों के लिए होती है समवर्ती सूची। तो आप केंद्र में हैं, आप कहते हैं कि दुनिया की सबसे मजबूत सरकार है, तो आपको कानून बेहतर बनाना चाहिए था। इस पर बात हो रही। बात मैंने जो सवाल किया कि जो एनटीए है वो कोई राज्य सरकार का विषय नहीं है, केंद्र सरकार का विषय है, इसलिए आंदोलन हुआ। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे आपके सबके बच्चे वहां थे और अपराजिता सोनकर जी के भी बच्चे थे और एक असम के मंत्री के भी बच्चे आए थे। आप सारे बच्चों को ये कह रहे हैं कि वो शराबी थे। आप जब इस तरह का आप अधिनायकवादी बयान देते हैं, तो अभी तो बच्चों ने आपके एक मिनिस्टर का इस्तीफा लिया है, वो बच्चे थे, लेकिन मैं फिर आप कह रहा हूं कि वो मन के बहुत सच्चे थे। और जो उनके बीजेपी सरकार के जो कीर्तन गाने वाले लोग कह रहे हैं कि सब शराबी थे, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा समय वो भी आएगा कि प्रधानमंत्री की भी इस्तीफा मांगा जाएगा, क्योंकि ये देश जवाबदेही से चलता। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो यही है कि लोकतंत्र लोगों का तंत्र है, और लोग जब भी सवाल उठाएंगे, जब भी असहमतियां होंगी, रंजना जी, हमारी परंपरा रही है सदियों से कि हमने असहमतियों को मूल्य दिया, उनको वैल्यू करा है, उनको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदीप भंडारी जी, ये जो ब्लड गेम रोज चलता है ना सोशल मीडिया पर, उससे आगे निकल के ये वो वक्त है जब आपको कसौटी पर बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने, उस पर ध्यान देना है। अंजना जी, मैं तो कहता हूं बच्चे थे तभी जाके उन्होंने समाजवादी और पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ट्रस्ट नहीं किया अपने मुद्दे को उठाने के लिए, उनको एक तीसरी पार्टी सीजेपी को बनाना पड़ा। इससे आप समझ सकते हैं कि आज देश के अंदर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव और राहुल गांधी कितने डिस्क्रेडिट है। ये बच्चों के विक्ट्री को अपनी विक्ट्री बनाने के लिए क्रेडिट की लड़ाई में इनको लड़ने दीजिए। मैं बात करना चाहता हूं जो आपने कहा कि भाई ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल है अंजना जी। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन ये होगा कि बिल के अंदर अमेंडमेंट हो। इसका सोल्यूशन हमने टास्क फोर्स नंदन नीलकनी के अंदर बना के करी। इसका सोल्यूशन फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करी, हम एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, और हम साथ में कह रहे हैं कि इस पे चर्चा पार्लियामेंट में हो। जैसे मलूक नागर जी ने 193 में हर मुद्दा उठा सकते हैं, पर इस डिबेट पे भी आशुतोष जी जीरो आइडिया। समाजवादी पार्टी बच्चों की जितनी बार बात नहीं की, जितनी बार बीजेपी की बात करी। और यहाँ पे जाके बाकी विनोद जी जो इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जीरो बात की भाई रिफॉर्म की बात होनी चाहिए। भाई पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में हम है कि नहीं है कि स्ट्रीट डेमोक्रेसी में है? स्ट्रीट ने जो अचीव करना था कर लिया, पर योगेंद्र यादव की बात में मत विश्वास करो कि स्ट्रीट जो है पार्लियामेंट को ओवर करेगा। तो सुनिए तो सही, देखिए मेरी बात सुनिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं अंजना जी, डिस्कशन से क्यों मुझे बोलने के लिए, खेलने के लिए। ठीक है प्रदीप जी, मैं दूंगी मौका आपको इसके बाद। प्रदीप भंडारी जी, फौरन आ रहे हैं। मैं एक बात बता दूं आपको पूरी ईमानदारी के साथ, अगर सरकार वाकई में ईमानदार है सलाहों को लेने के लिए, मशवरों को लेने के लिए, तो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए। उसमें अगर सिविल सोसाइटी के लोगों को भी बुलाना चाहती, पत्रकारों को भी बुलाना चाहती तो बुलाए। हम सब लोग बाकायदा एक कॉपी बना के भेज देंगे क्या क्या किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार कोशिश तो करे। आप टीवी चैनल पर आके बोलते हैं सलाहें दीजिए, प्रधानमंत्री जी को सलाह जल्दी से 10 सेकंड उसके बाद प्रदीप जी प्लीज वेट। प्रदीप जी ने कहा जीरो आइडिया। उस वक्त तो मैं उस विषय पे बोल रहा था जो मुझसे पूछा गया था, लेकिन अगर सुधार की बात करना चाहते हैं तो पहले मैं कहूंगा जो आशुतोष ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए या पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाए जिसमें सारे दलों के प्रतिनिधि शामिल हो, सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हो और उनके बीच गहन डिस्कशन हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके नहीं, वो तो टास्क फोर्स बनाइए। ये जो आपके जो सेंटर्स जो बिकते हैं, जो जिनको लेने में जो माफियागिरी जो घुस गई है, और जो प्राइवेट सेक्टर का जो इतना ज्यादा अंधानुकरण हुआ है शिक्षा क्षेत्र में, इस पर लगाम लगानी पड़ेगी। ठीक है प्रदीप जी।
देखिए मैंने जानबूझ के ये बोला और ये जाल में कैसे फंस गए। इनने वापस से कहा पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होनी चाहिए ना, इनने कहा भाई पार्लियामेंट में जब चर्चा होगी तभी तो नेक्स्ट स्टेप्स की बात होगी। पार्लियामेंट पे चर्चा की बात का मुख्य शब्द क्यों नहीं निकल रहा है आशुतोष जी के मुंह से या विनोद जी के मुंह से? और मैं तो अचंभित हूं। ठीक है, कम से कम यहाँ पर सबने अपनी बातें की है, जबकि देश की संसद में तो कोई चर्चा हो नहीं पाई है, अभी तक तो नहीं हो पाई है। 2 बजे तक के लिए जो सदन है, दोनों ही सदनों को ये कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है।